हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, कक्षा 12 में बच्चों हमारी ज्योग्राफी में बच्चे हमारा तृतीयक और चतुर्थक हमारे क्रियाकलाप का चल रहे हैं बच्चों। उसका बच्चे आपका लेक्चर है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चे, वो परिवहन और संचार के बारे में पढ़ा था। आप चलिए बच्चे इनका कुछ रिविजन कर लेते हैं, परिवहन और संचार। ठीक है, चलिए फिर हम अपना लेक्चर आगे शुरू करेंगे। चलिए, संचार बच्चे, संचार सेवाओं में शब्दों, संदेश तथा तथ्यों एवं विचारों का प्रेक्षण सम्मिलित होता है। ये बच्चे मैंने आपको कल पढ़ाया था। चलिए हम अपना लेक्चर आगे शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, अब आएगा हमारा दूर संचार। ठीक है, क्या आएगा? दूर संचार। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। ठीक है बच्चे, किससे जुड़ा है? इसका प्रयोग क्या है? विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। ठीक है, भेजे जाने, इसकी जो गति है बच्चे भेजे जाने के कारण संचार में क्या ला दी है बच्चे? क्रांति ला दी है। समय शब्दों से मिनटों में घंटा गया है बच्चे। ठीक है, जो समय है वो क्या है? घट गया है। पहले समय कितना लगता था बच्चे? शब्दों से मिनटों में घट गया है। ठीक है, समय क्या हो गया वैसे? जैसे पहले हम कोई पत्र वगैरह या कोई दूर संचार भेजते थे, वो उससे पहले क्या लगते थे? सप्ताह लगते थे। अब क्या है? मिनटों में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए। और मोबाइल दूरभाषा जैसी नूतन उन्नति के किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। यानी जो बच्चे हमारा मोबाइल दूरभाष है, जैसे नूतन उन्नति हुई है किसी की समय कहीं पर, संचार को क्या है? प्रत्यक्ष और तत्काल क्या है बच्चे? बना दिया। यानी प्रत्यक्ष मतलब सामने और तत्काल मतलब तुरंत। ठीक है, तो उसको बना दिया गया है। तार, प्रेक्षण, मोर्स कोड और टेक्सलैक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। तो जो बच्चे हमारे, जो पहले हम क्या करते थे, जो हमारा तार था, जो मार्स कोड था, वो क्या है बच्चे? हमारे भूतकाल की क्या बन गई है? मतलब जो लगभग क्या है? भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। पहले हम इनसे क्या करते थे बच्चे? दूर संचार करते थे। किन किन से बच्चे? तार, प्रेक्षण से, मोर्स कोड से और टोलेक्स से। ठीक है, चलिए बच्चे आगे। रेडियो और दूर संचार, सॉरी दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों एवं दूरभाषा कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं। जो बच्चे रेडियो है और दूरदर्शन, दूरदर्शन बच्चे आपने देखा होगा टीवी पे एक हमारा चैनल आता है दूरदर्शन। ठीक है, चलिए। भी क्या है? ये समाचारों और चित्रों और दूरभाष कालों का पूरे विश्व में क्या करते हैं बच्चे? विस्तृत श्रोताओं का प्रसार करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इन्हें क्या कहा जाता है? हमारा जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछेंगे कि जनसंचार माध्यम कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे बच्चे? रेडियो और जो दूरदर्शन है वो क्या है? हमारे जनसंचार माध्यम है। ठीक है, चलिए। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। वे क्या है बच्चे? जो विज्ञापन है और मनोरंजन है उनके लिए क्या है बच्चे? महत्वपूर्ण है। विज्ञापन मतलब बच्चे जो ऐड आते हैं, मनोरंजन मतलब जैसे हम कोई न्यूज या कोई सीरियल, कोई पिक्चर, मूवी, कुछ चीजें वगैरह देखते हैं, सॉन्ग वगैरह, वो सब क्या है? सब बच्चे मनोरंजन में आते हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जो समाचार पत्र है वो क्या होते हैं बच्चे? जो सभी कोनों, जो विश्व के सभी कोनों में क्या है बच्चे? जो प्रसार करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। जो बच्चे उपग्रह होते हैं, जिनको हम सैटेलाइट कहते हैं बच्चे, वो संचार जो, यानी जो हमारा न्यूज वगैरह है, पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का क्या करते हैं बच्चे? प्रसारण करते हैं। मतलब उसको आपको आप तक भेजते हैं बच्चे। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। जो बच्चे इंटरनेट है हमारा, जिसको हम आजकल बोलते हैं हमारा नेट खत्म हो गया, जीबी वगैरह, जो बच्चे वो इंटरनेट है, उसने क्या कर दी है? जो वैश्विक संचार तंत्र है उसमें वास्तव में क्या है? क्रांति ला दी। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। चलिए, निगमों की स्थापना की है बच्चे। चलिए बच्चे, आप इसको पढ़िए। इसमें कोई बच्चे आपको प्रॉब्लम हो या कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे शुरू करते हैं। जैसे बच्चे अब आगे आता है हमारा सेवाएं, यानी सर्विसेज। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। मतलब बच्चे जो सेवा है वो क्या है? विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हमारी, ठीक है, शिक्षा के स्तर में हो गई हमारी, उद्योग धंधों के स्तर में हो गई। ठीक है, जैसे हमारा चिकित्सा के स्तर में होगी। ये सब क्या है बच्चे? हमारी अलग अलग आती है, स्तरों में पाई जाती है बच्चे। कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती है, कुछ लोग और कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोग दोनों का उदाहरण परिवहन तंत्र है बच्चे।
क्या है बच्चे, परिवहन तंत्र है उसका। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता, जैसे कि परामर्शदाता, जैसे बच्चे हम किसी से परामर्श लेते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या है, हमें परामर्श देता है, ठीक है। और काया चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवा की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है बच्चे, ठीक है। क्या है, अधिक सामान्य है और विस्तृत सेवाएं है, विशिष्टीकृत सेवा, ठीक है। जैसे हमारी आपसे पूछा जाएगा निम्न स्तरीय सेवाएं कैसी हैं, जैसे पंसारी की दुकान है बच्चे, धोबी घाट है। उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी है बच्चे, हमारी लेखाकार, परामर्शदाता और काया चिकित्सा जैसी, ठीक है। चलिए, सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ता को उपलब्ध होती है, यानी जो सेवा है बच्चे, जो भुगतान कर सकने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या है, प्रदान होती है। जैसे माली है, धोबी है, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है। जो नाई है वो क्या करते हैं बच्चे, मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है। चलिए, अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं बच्चे। जो अध्यापक लोग हैं ये वकील, चिकित्सा, संगीतकार और मानसिक श्रम करते हैं बच्चे, ठीक है। मानसिक क्या करते हैं, श्रम करते हैं। जैसे अध्यापक है उसका बच्चे जो ज्यादातर काम है वो मानसिक है, ठीक है। वकील का क्या है, मानसिक है, मतलब दिमाग का जो हमारा कार्य है, ठीक है। चलिए, संगीतकार भी क्या है, अपने माइंड से ही ज्यादातर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। जो बच्चे कुछ सेवाएं हैं क्या है, नियमित हो गई। पर्यवेक्षण को और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है। जो बच्चे अनेक सेवाएं हैं जैसे कि जो नियमित हो गई हैं, जैसे महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण, अनुरक्षण, ठीक है बच्चे, सेतुओं का निर्माण, अनुरक्षण, अग्निशमन विभाग जिसका अनुरक्षण, शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से हैं बच्चे, ठीक है। जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है, यानी इनका संचालन है बच्चे किसके द्वारा किया जाता है, आपका सरकार द्वारा या आपका कंपनियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, राज्य और संघ विधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए क्या है बच्चे, आपका जैसे राज्य है हमारा, राज्य और संघ जो विधान है यानी जो हमारा कानून है, ठीक है, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जलापूर्ति वगैरह, ठीक है, जैसी सेवाओं के विपणन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए क्या है बच्चे, निगमों की क्या है बच्चे, स्थापना की है, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं, ठीक है बच्चे। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं बच्चे। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। जो बच्चे हमारे जो मनोरंजनात्मक जैसे और प्रमोद सेवाएं क्या है, बाजार पर निर्भर करती हैं। जैसे आप मान लीजिए मनोरंजनात्मक में जैसे कोई बच्चे हमारी मूवी हो गई है और कोई भी चीज जैसे सॉन्ग वगैरह हो गए हैं, ये क्या है, जैसे बाजार चल रहा हो तो उसके ऊपर निर्भर करती है। जो लोगों को पसंद आता है बच्चे वो अच्छी हिट हो जाती है, जो नहीं पसंद आता वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, उनके ऊपर बाजार के ऊपर निर्भर करती है कि बाजार में किस चीज का कैसा माहौल चल रहा है। जैसे मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी के अंदर अथवा निकट हो सकती है, ठीक है। जबकि गोल्फ कोर्स ऐसा स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होगी, यानी गोल्फ कोर्स, जबकि जो बच्चे गोल्फ कोर्स ऐसा स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा क्या होगी बच्चे, कम होगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चे हमने ये सेवा के बारे में पढ़ा था। अब बच्चे इसमें कोई आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी क्या है बच्चे, सुविधाजनक बनाने के लिए क्या है, सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं। प्रवास मतलब बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों को छेड़कर वो क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, काम पाने के लिए, और अकुशल होते हैं, ठीक है। यह बच्चे प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खामसाना और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। कैसे, घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जैसे गृहपाल जैसे बच्चे, खामसाना, खामसाना मतलब रसोईया जो घर में खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। माली का आप बच्चे जो गार्डनर का काम करता है, ठीक है।
कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बा वाला सेवा है। ठीक है, जो क्या है बच्चे, डब्बा वाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। कितनों को बच्चे, लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को क्या है बच्चे, ये उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं मुंबई में डब्बा वाला सेवा, ऐसे क्या है बच्चे, डब्बे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग। जो हमारा तृतीयक वाले जो क्रियाकलाप है बच्चे, उनमें जो संलग्न लोग हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध है बच्चे। जो आजकल का जो अधिकांश लेबा है वो जो लोग हैं वो बच्चे क्या है, सेवा कर्मी, मतलब सेवा करते हैं, जो सेवा देते हैं बच्चे। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध है, यानी जितने भी समाज है हमारे उनमें क्या है, उपलब्ध है। अधिक विकसित देश में भी कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है। जैसे बच्चे अधिकतर जो विकसित देश है, ठीक है, उसमें कर्मियों का क्या है, अधिकतर प्रतिशत इन्हीं सेवाओं में बच्चे लगा है, यानी जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं बच्चे, सेवाएं करते हैं। ठीक है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं। जो बच्चे अल्प विकसित क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या है, 10% से कम लोग भी क्या है, इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। यानी क्या है, ज्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी दूसरे क्षेत्रों पर क्या है, निर्भर। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कितने हैं, 10% ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवा क्षेत्र में संलग्न है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो बच्चे यूएसए है, उसमें क्या है, 75% से अधिक जो कर्मी है वो काय में लगे हैं बच्चे, सेवा क्षेत्र में लगे। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी जो ये सेक्टर है इसमें क्या है, रोजगार जो है वो बच्चे बढ़ रहा है। जो हमारा क्या है बच्चे, जो हमारा प्रत्यक्ष जो क्रियाकलाप है उसमें क्या है, जो सेक्टर है उसमें क्या है, हमारे रोजगार की जो बच्चे सेवाएं हैं वो क्या है, बढ़ रही है, उसमें क्या है, रोजगार ज्यादा है आपका। ठीक है, चलिए, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित अथवा घट रही है। यानी जो प्राथमिक जो जो बच्चे हमारा क्षेत्र है और जो द्वितीयक क्रियाकलाप है, द्वितीयक जो क्षेत्र है उसमें क्या है बच्चे, यह है परिवर्तित है और अथवा घट रही है, यानी जो है इसकी संख्या घट रही है। ठीक है, चलिए अब आता है कुछ चयनित उदाहरण। जो बच्चे इसके कुछ चयनित उदाहरण है उस पर अब चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला आता है बच्चे, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद का मतलब बच्चे यहाँ हो जाएगा आनंद से। ठीक है, प्रमोद का मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चे आनंद से। ठीक है, चलिए, व्यापार की बजाय प्रमोद के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा प्रत्यक्ष क्रियाकलाप बन गया है बच्चे। जो पर्यटन है वो क्या है बच्चे, घरेलू उत्पाद यानी हमारी जो जीडीपी है उसका 40% जो है बच्चे, वो यह दृष्टि से क्या है, विश्व का अकेला सबसे बड़ा क्या बन गया है, प्रत्यक्ष क्रियाकलाप बन गया है। ठीक है, क्या बच्चे, हमारा पर्यटन। पर्यटन का मतलब होता है जहाँ बच्चे हम लोग घूमने जाते हैं, जो पर्यटक स्थान है, हम जाके वहाँ अपना क्या है, थोड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे, प्रमोद के लिए जाते हैं। ठीक है, यानी आनंद के लिए हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, कुछ भक्ति के लिए जाते हैं, कुछ आनंद के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। यानी जो बच्चे अतिरिक्त जो पर्यटकों के आवास हैं, उनका भोजन, मनोरंजन और विशेष जैसी दुकान जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या है बच्चे, अनेक स्थानीय व्यक्तियों को क्या है वहाँ नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए, पर्यटन अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को पोषित करता है। जो बच्चे अब जो पर्यटन जो अवसंरचना है वो क्या करता है, उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को क्या है बच्चे, हमारा को पोषित करता है, यानी इनको क्या करता है, पोषित करता है। ठीक है, पोषण करता है इनका। कुछ प्रदेश में पर्यटन वस्तुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या है, जो हमारा कुछ प्रदेशों में क्या है बच्चे, पर्यटन जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी उसमें हम क्या है, वस्तुनिष्ठ का मतलब हम उसमें कुछ ही समय जा सकते हैं, ज्यादातर नहीं जा सकते। जैसे कि आप बच्चे केदारनाथ में देखेंगे, ये पर्यटक स्थल है, हमारा मंदिर है, वहाँ क्या है, अभी कपाट बंद है। ठीक है, तो वहाँ इस टाइम हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा रहती है। तो वहाँ क्या है बच्चे, कुछ ही समय क्या है, आप वहाँ सेवा कर सकते हैं, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप इंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। किंतु कई प्रदेश
वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो क्या है, वर्ष भर क्या है, वो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि वहां हम क्या है, कभी भी जा सकते हैं अपना, ठीक है, प्रमोद के लिए, आनंद के लिए, ठीक है। चलिए बच्चे, जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढके पर्वत चोटी पर क्या करते हैं, स्कीइंग करते हुए पर्यटक बच्चे, यानी आप क्या है, वहां बर्फ पे जाके क्या है, स्कीइंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, पर्यटक प्रदेश। अगला है क्या बच्चे पॉइंट, पर्यटक प्रदेश हमारा, ठीक है। चलिए, भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से हैं बच्चे, ठीक है। जो भूमध्य सागर के जो तट के चारों कोषण स्थान है बच्चे, तथा भारत का जो पश्चिमी तट है विश्व का लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य क्या है बच्चे, स्थानों में से है। भारत का कौन सा है बच्चे, अपने पश्चिमी तट विश्व का लोकप्रिय क्या है बच्चे, पर्यटक स्थान में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो क्या है, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मनोहारी दृश्य भूमिया तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होते हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक जो बच्चे स्मारक हैं, जो हमारे विरासत स्थल हैं, जो हमें विरासत में मिली है, जो हमारे सांस्कृतिक क्या है बच्चे, स्थल हैं, ठीक है। चलिए, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को क्या करते हैं बच्चे, आकर्षित करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ उनको बनाते हैं, ठीक है, अपनी तरफ मोड़ते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है बच्चे हमारा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, जो पर्यटन को क्या करते हैं बच्चे, प्रभावित करते हैं, जैसे मांग, ठीक है। मांग, विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है बच्चे, यानी मांग क्या है, वो तीव्रता से बढ़ी, यानी बहुत तेजी से क्या है बच्चे, वो बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं, यानी जो फुर्सत से क्या है बच्चे, लोग अधिक लोग क्या है, विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आता है बच्चे परिवहन। जब आप कहीं पर्यटन या घूमने फिरने जाएंगे तो वहां जो है बच्चे, सबसे बड़ा कारक क्या है, आपका परिवहन। आप बिना परिवहन के तो कहीं जा ही नहीं सकते ना बच्चे, तो वो एक कारक है उसका। चलिए, अगर कहीं आपको बच्चे परिवहन की सुविधा अच्छी है तो वहां आप क्या है, अच्छे से जा सकते हैं, समय से अपना पहुंच सकते हैं, बाकी रिटर्न अपना समय से आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ परिवहन की सुविधा थोड़ी सी कम है बच्चे, तो वहाँ क्या है, थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है। चलिए, परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटक क्षेत्रों का आरंभ हुआ है, ठीक है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम हुई है। जो बेटे हमारी सड़क जो प्रणाली है, जो उसका अच्छे से बेहतर करा गया, उससे क्या है, यात्रा क्या है बच्चे, हमारी सुगम हुई है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। जो हाल ही के जो वर्ष है बच्चे, उसमें वायु परिवहन का क्या है, विस्तार ज्यादा रहा है, यानी लोग बाग जो है बच्चे, वो वायु से, जैसे हवाई जहाज वगैरह से क्या है बच्चे, आपने उन्होंने अधिक क्या है, आपका परिवहन किया है, या आपने घूमने फिरने गए हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, उदाहरण से वायु यात्रा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है, यानी जो वायु यात्रा है उससे कुछ ही घंटों में क्या है, अपने घर से बच्चे विश्व के किसी भी देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ही घंटों में आप वहां जा सकते हैं, जबकि ऐसा बच्चे रेल से या किसी और चीज से, आपका जो सड़क वाले ट्रैफिक है उनसे नहीं जाया जा सकता, वहां टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, कुछ ही घंटों में अपने घर से बच्चे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ ने लागत घटा दी है, ठीक है बच्चे, उसने क्या है, हमारी लागत घटा दी है। जैसे पर्यटन आकर्षण, ठीक है। आगे क्या है बच्चे, पर्यटन आकर्षण। जलवायु, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण एवं धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। जहाँ बच्चे ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां के अधिकांश जो लोग हैं, जो विश्राम के लिए क्या करते हैं, उष्ण व धूपदार मौसम की क्या है, अपेक्षा करते हैं, ठीक है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यही एक मुख्य कारण है। जो बच्चे यूरोप और जो भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्र का जो पर्यटन का बच्चे महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या है बच्चे, यही है, ठीक है। चलिए, अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि, ठीक है,
क्या है बच्चे, वहां भूमध्य से धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। ठीक है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती हैं। ठीक है। क्या है, जो शीतकालीन अवकाश में आनंद लेने वाले जो लोग हैं बच्चे, उनकी जलवायु जरूरतें होती हैं, जैसे या तो अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूलित हिमा आवरण बच्चे, हिम आवरण बच्चे। ठीक है। जहां हिम आवरण मतलब जहां बर्फ का पहाड़ हो, आवरण हो मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। ठीक है। चलिए बच्चे, भूदृश्य, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। भूदृश्य मतलब जो भू मतलब भूमि, दृश्य मतलब जो दिख रहा हो, यानी भूदृश्य। ठीक है, समझे होंगे आप। ठीक है। चलिए, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। जहाँ का मतलब भूदृश्य, यहाँ की भूमि देखने में अच्छी होती है बच्चे, तो कुछ लोग है वहाँ क्या है, पर्यावरण में अपना अवकाश बिताना क्या है, ज्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग पहाड़ पे आते हैं, उनको पहाड़ बहुत पसंद है, तो क्या है, वहाँ अपना अवकाश जो है, जो उनकी छुट्टी वगैरह के दिन होते, बच्चे वहाँ घूमने आते हैं, वहाँ अपना बिताना उसको क्या है, पसंद करते हैं। ठीक है। जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्र तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित बच्चे भूदृश्य। ठीक है। जिसका प्राय क्या अर्थ होता है, जैसे पर्वत हो गए हमारे, झील हो गई, दर्शनीय समुद्र तट हो गए। ठीक है। जैसे मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य, यानी वो क्या है कि मनुष्य ने उसको अपरिवर्तित यानी परिवर्तन उसमें ना किया हो, वो जैसा हमारा प्रकृति से हमें प्राप्त, जैसे हमें मिला है वो वैसा ही है। ठीक है। चलिए, इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है बच्चे। संभावित क्या होता है, आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं, जो बच्चे प्राचीन होते हैं, और जो सुंदर नगर हैं उनके पुरातत्व के क्या है, स्थानों पर जाते हैं, और किलों, महलों और बच्चे गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, उससे आनंद उठाते हैं, या आपका बच्चे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे अगला पॉइंट आता है बच्चे हमारा संस्कृति और अर्थव्यवस्था। ठीक है। चलिए, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले लोगों को पर्यटन लुभाता है। जो बच्चे क्या है, जो मानवीय, जो मानव जाति, स्थानीय जो हमारी रीतियां हैं को पसंद करने वाले क्या है, पर्यटन को लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा कराता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बच्चे क्या है, कोई आपको उसी जगह घूमने में कोई 10,000 ले रहा है, कोई एक बंदा, एक जो क्या है पर्यटक जो प्रदेश है, उसी स्थान को जैसा आपको घुमाने में क्या है 5,000 ले रहा है, तो आप कौन सा जाना पसंद करेंगे बच्चे, बेसिक से जो आपका कम है, जो सस्ते दामों में कराता है। ठीक है। उसको क्या है बच्चे, अत्यंत क्या है, लोकप्रिय हो जाता है, यानी उसको क्या है, सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है। चलिए, घरों में रुकना, एक जो बच्चे घरों में रुकना क्या है, एक एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। यानी घरों में लोग क्या है, अपने रूम में स्टे देते हैं, और वो क्या है, एक व्यापार के रूप में क्या है बच्चे उभरा है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कहीं कोई, जैसे हमारे यहाँ कोई पर्यटक आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक दिन के लिए किराए पे कमरा दे देते हैं, तो क्या है, हमारे लिए तो व्यापार हो गया ना, उनके लिए क्या हो गया बच्चे, एक रात रुकने का आपका क्या हो गया, आसरा हो गया है। ठीक है। चलिए, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स अथवा कर्नाटक में मेडिकेयर मेडिकेयर और कुर्ग। ठीक है बच्चे। चलिए, कुर्ग मतलब बच्चे एक प्रकार का दुर्ग ही होता है, जैसे हमारा कोई घर या कमरा, उसी को एक बना हुआ क्या कहते हैं, कुर्ग कह देते हैं। ठीक है। चलिए, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। जो भारत में जो समुद्र पार से जो रोगियों के लिए क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। यानी क्या है बच्चे, जो 2005 में 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य व्यवस्था सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मियों की तुलना में संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यानी भारत जो है वो विश्व में कैसे बच्चे, जो चिकित्सा पर्यटन है, अग्रणी मतलब आगे, ठीक है, देश बनकर क्या है बच्चे, वो उभरा है। ठीक है। चलिए, महानगरों में
अव्यवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं बच्चे। जो महानगरों में जो अवस्थित जो विश्व स्तरीय क्या है बच्चे हमारे अस्पताल हैं, वो संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। जैसे भारत में, थाईलैंड में, सिंगापुर में और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं बच्चे। इससे क्या है, जो विकासशील ये देश हैं, इनमें क्या है, चिकित्सक पर्यटन से क्या है, अनेक क्यों है लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वाचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे क्या है, चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त जो चिकित्सा परीक्षणों का क्या है, जो चिकित्सा के हमारे परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं कि आंकड़े क्या है, निर्वाचन के बाह्य स्रोतन के क्या है प्रति भी क्या है बच्चे झुकाव पाया जाता है। ठीक है, भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय, ठीक है, अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और पराश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को क्या है उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारे बिंब होते हैं, जैसे विकिरण मतलब हमारा कोई रेज वगैरह, जैसे एक्सरे वगैरह हो गए, सब क्या है बच्चे उन्हीं में आते हैं। क्या है, सुविधा क्या है उनको उपलब्ध कराते हैं, भैया करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करना अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। क्या है बच्चे, वो हमारी विशिष्ट सेवाएं जो है उनको उपलब्ध कराने पर क्या है केंद्रित है। तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। क्या है बच्चे, अत्यधिक लाभ होता है उनसे। ठीक है, चलिए, आई होप बच्चे आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।